ये फरमाइएगा कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का दौरा किया है, किसी भी मुल्क के वज़ीर ख़ारजा का पहला दौरा है, तो आप क्या समझते हैं कि ईरान ने सबसे पहले पाकिस्तान का दौरा क्यों किया? क्या ऐसा तो नहीं है कि जो गल्फ़ की ममालिक हैं उन पर सबकत लेने के लिए उन्होंने दौरा किया? ये इसकी एक वजह ये बिल्कुल हो सकती है, ये भी, लेकिन मेरे ख्याल में ये डिप्लोमेटिक चैनल्स में इस तरह के जब दौरे हो रहे होते हैं तो ये कई दिनों से और बहुत पहले इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी होती हैं और इसके एजेंडा भी तय हुआ होता है, क्योंकि जिस मुल्क की ये विजिट कर रहे हैं वहाँ वो मुल्क जानना चाहता है। ये आमतौर पर डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ऐसे ही होता है कि पहले एजेंडा भेजा जाता है कि हम इसलिए आ रहे हैं, ये टाइमिंग इसलिए ज़रूरी है, इसको डिले नहीं करना है, इसको आगे नहीं करना है। तो हो सकता है कि ये सबकत वाली बात भी हो, लेकिन असल जो रीज़न है बेसिकली वो ईरान की बेचैनी है, ईरान की हुकूमत की बेचैनी है इस वक्त, जो उनके खिलाफ सैंक्शंस आ रहे हैं और उनको नजर आ रहा है कि इस वक्त आधे सैंक्शंस लगे हैं और उनकी इकोनॉमी जो है बहुत बुरे हालत में वो हो गई है। और अगर ट्रेड सैंक्शंस जो भी लगे हुए हैं और ऑयल सैंक्शंस जो है नवंबर में लगेंगे, उससे मजीद हालात बिगड़ सकते हैं। ईरान की पूरी कोशिश है इस वक्त कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज किया जाए। आपको पता है कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस की कामयाबी के लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा और बहुत बड़ा पार्ट जो है वो जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो प्ले करती हैं। तो ईरान के लिए इस वक्त बहुत जरूरी है कि कम से कम 3-4 जो बड़े नेबर्स हैं ईरान के, वो अगर न्यूट्रलाइज हो जाएं तो इसमें ईरान को बहुत चीज जो है आसानी हो जाएगी। और इसमें ईरान का फोकस बिलखुसूस जो है वो तुर्की के ऊपर है, पाकिस्तान के ऊपर है और अजरबैजान के ऊपर है। ये 3 ममालिक हैं और इत्तेफाक की बात है कि ये जो 3 ममालिक हैं इनके आपस में बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, यानी कि पाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्की के बड़े करीबी जो है डिप्लोमेटिक और मिलिट्री रिलेशंस हैं। और इत्तेफाक की बात है कि ये तीनों ममालिक जो हैं वो अमेरिका से भी काफ़ी हद तक जो है अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। हालांकि इस वक्त पाकिस्तान और तुर्की के अमेरिका के साथ कुछ मसाइल चल रहे हैं, लेकिन उन मसाइल के बावजूद भी चैनल्स ओपन है और क्लोज कोऑर्डिनेशन है। इस वक्त ईरान के ताल्लुकात अफगानिस्तान से ख़राब हैं, पाकिस्तान के साथ भी बहुत सारे इशूज़ हैं, इसी तरह जो है अजरबैजान के साथ भी हैं, ताजिकिस्तान के साथ भी हैं। तो ये मसाइल ईरान के लिए इस वक्त उनको एहसास हो रहा है कि ये बड़ा मसला है। पाकिस्तान क्योंकि एक बड़ा अहम मुल्क है, मिलिट्री पावर भी है, न्यूक्लियर पावर भी है, ओआईसी में भी उसकी से है, ताल्लुकात गल्फ कंट्रीज के साथ बहुत स्ट्रांग है, तो पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज करना इस वक्त बहुत जरूरी है। पाकिस्तान जो है बहुत खुशी से इस्तकबाल। जी अहमद साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान की जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा आए हैं, जो खबरों में सामने बातें आई हैं कि पाकिस्तान ईरान का साथ देगा अगर अमेरिका ने पाबंदियां लगाई, और ये बातें पाकिस्तान के हुकाम की तरफ से भी कही जा रही हैं, तो इससे पाकिस्तान को नुकसान नहीं होगा कि पाक अमेरिका ताल्लुकात भी ख़राब हो जाएंगे और गल्फ़ के जो ममालिक हैं उनके साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं अगर पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा होता है? पाकिस्तान ईरान के साथ किस सेंस में खड़ा होगा? मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कोई बहुत ज्यादा कोई ऐसा इक़दाम उठाएगा कि ईरान के साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान मैक्सिमम सिर्फ इतना, शायद ईरानियों से ये जवाब ज़रीफ साहब को कहा गया होगा कि आप जो हैं हम ये इतना कर सकते हैं कि हम आपके खिलाफ नहीं होंगे। मकसद ये है कि यानी हम एक तरह से न्यूट्रल होंगे, हम ना आपको ज्यादा मदद कर सकते हैं और ना हम कोई बहुत ज्यादा आपके खिलाफ जा सकते हैं। ऑलरेडी आपको पता है कि पाकिस्तान ईरान की ट्रेड कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ना हम ईरान का तेल ले रहे हैं, तो ये भी ऐसी कोई बात नहीं है जहां पे हम कोई तेल ले रहे हैं, ले सकेंगे ईरान का, तो उनका जो है फायदा हो जाए। तो मुस्तकबिल में भी हम ईरान से कोई, अगर ईरान पे पाबंदियां लगती हैं तो मुस्तकबिल में भी हम ईरान से कोई तेल वगैरह, इसी तरह गैस का जो मंसूबा था वो हम नहीं कर सकते ईरान के साथ, और नहीं करेंगे। वो तो हम वैसे भी नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने आप ये देखिए कि हमेशा पाकिस्तान, देखिए, डिप्लोमेटिक जबान इख्तियार करना और एक्शंस लेना, ये 2 अलग चीजें होती हैं। अब डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान तो यकीनन ईरान से यही कहेगा हमें बड़ा अफसोस है आपके खिलाफ सैंक्शंस हो रहे हैं, लेकिन हम जो है आपके खिलाफ जो है हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। हमसे मुराद ये है कि हम अपने बैंक्स को शायद आपके साथ डील करने से शायद किसी हद तक नहीं रोकेंगे। कुछ बैंक्स शायद डील करते रहे आपके साथ, कुछ आपके लोग जो है हमारे पास
पाकिस्तानी बैंकिंग सिस्टम इस्तेमाल कर लें, लेकिन इससे ज्यादा पाकिस्तान कोई मदद नहीं कर सकता है। हम ना उनका तेल ले रहे हैं, हमारा तेल सारा कुवैत और सऊदीया से आता है, तो हमने ना ईरान से तेल लेना है, तो हम ईरान की इसमें कोई मदद कर नहीं सकते कि उनको चलो और दुनिया तेल नहीं खरीद रही तो हम उनसे तेल खरीद लें, ऐसा भी नहीं हो रहा। ना कोई बहुत ज्यादा हमारी ट्रेड है ईरान के साथ। ये है कि सियासी तौर पे हम एक सपोर्ट शायद जबानी कलामी हो जाए, इसी हद तक हो सकती है। इसमें भी देखें आप, पाकिस्तान ने कोई ऑफिशियली, आपको याद होगा कि अभी 10 दिन पहले जब अमेरिका ने तुर्की के ऊपर सैंक्शंस लगाए, तो पाकिस्तान ने बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी की कि हम तुर्की के साथ खड़े हुए हैं इन सैंक्शंस में जो अमेरिका ने तुर्की के खिलाफ लगाए हैं। हम पूरा सपोर्ट, मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं तुर्की की, और एक तुर्की को हमारी किसी भी तौर, लेकिन ये बात आपको पाकिस्तान ने अभी तक ऐसा कोई स्टेटमेंट ईरान के हवाले से जो सैंक्शंस है उस पर नहीं दिया। अहमद साहब, मसला कश्मीर के हवाले से ईरान का मौकफ मीडिया में गर्दिश कर रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि मसला कश्मीर पर एक तरफ पाकिस्तान को खुश करने के लिए ईरान का मौकफ सामने आ जाता है कि पाकिस्तान के साथ है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईरान जो है सबसे बड़ा पार्टनर है मुख्तलिफ ममालिक में, अफगानिस्तान में भी भारत का, और भारत के साथ बड़े बड़े तिजारती ताल्लुकात भी चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनकी मदद भी की जा रही है। तो ये क्या दोगलापन नहीं है ईरान का कि मसला कश्मीर में पाकिस्तान को खुश भी करता है, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान का एक रिवायती हरीफ है उसके साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात रखे हुए हैं? ये बात बड़े वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान हमें समझनी चाहिए कि जब से 1979 के बाद जो हुकूमत की तब्दीली हुई है ईरान में, उसके बाद से ईरान की जो हुकूमत है 1979 के बाद से, वो मुकम्मल तौर पे हर मसले पे उन्होंने तकरीबन इंडिया का साथ दिया है। और हर चीज़ पे आप ले लें, अफगानिस्तान की जो पॉलिसी है, हमने उनकी मदद मांगी, ईरान ने हमें सपोर्ट नहीं किया अफगानिस्तान में, ईरान ने इंडिया को किया है। इसी तरह जब हमने गवादर शुरू किया है तो इस वक्त वो ईरानी हुकाम जो है चाइनीज को बावर करवा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ आप सीपैक करने के बजाय चाबहार में आए, इसमें ज्यादा फायदा है। पाकिस्तान जो है वो स्टेबलाइज नहीं कर सकता बलूचिस्तान को, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, इसी और भी बहुत सारे मसाइल हैं। आपने बिल्कुल वजह फरमाया, कश्मीर एक ऐसा पॉइंट है जहां पे वो बात जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करता है इंटरनेशनल फोरम पे, यूएन में, अक़वाम मुत्तहिदा में, जहां जब कहीं कहीं बात होती है तो ईरान वोटिंग की अगर कहीं बात आए या कहीं इस तरह, तो ईरान जरूर सपोर्ट करता है। लेकिन वो सपोर्ट जो है, जैसे आपने खुद कहा, बड़ी सुपरफिशियल नौयत की सपोर्ट है। और अगर वही जब आप उसका मुवाजना करें, जो जितना सपोर्ट ईरान इंडिया को देता है उसके मुकाबले में जो कश्मीर के हवाले से तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बल्कि अब भी चाबहार में जो इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो एक तरफ से आप सपोर्ट कश्मीर के हक पे पाकिस्तान को करते हैं, तो दूसरी तरफ आप इंडिया को इतनी रसाई दे रहे हैं अफगानिस्तान में, आप उनके इंटेलिजेंस को, गुलबशन यदफ को आपने भी सरजमीन पे पाकिस्तान के खिलाफ काम करने दिया। जितने भी ईरानी ऑफिशियल्स जाते हैं इंडिया, तो वो कश्मीर पे बिल्कुल किसी किस्म की कोई बात नहीं करते। हालांकि हमें पता है कि जो दूसरे ममालिक के मुसलमान, वो भी शायद खुल के नहीं करते, लेकिन प्राइवेटली वो जरूर करते हैं। दूसरे ममालिक जो हैं वो जब इंडिया से राब्ते करते हैं, वो जिसके अंदर खलीजी ममालिक भी हैं, जिसके अंदर दूसरे अरब ममालिक भी हैं, तुर्की भी है, जब वो इंडिया से उनके राब्ते होते हैं तो वो पब्लिकली एम्बेरस नहीं करते। आपको पता है डिप्लोमेसी में पब्लिकली एम्बेरसमेंट से गुरेज किया जाता है। तो हम ये नहीं कहते कि ईरानी हुकाम भी करें, लेकिन प्राइवेटली कम अज कम करना चाहिए। तो ये तो खैर और भी बहुत सारे मसाइल हैं, जो खुफिया ताउन है इंडिया और ईरान का जो आपस में है, बहुत से इश्यूज हैं, और ये इश्यूज हमारे पाकिस्तानी, हम खुल के, हमारे जो हुकाम हैं वो ईरान के साथ कर रहे हैं। यकीनन जब जवाद जरीफ साहब आए थे अभी, तो ये बहुत सारी बातें जो बंद कमरों में हुई होंगी, उनमें ये सारी बातें जो हम अभी कर रहे हैं, ये सारी हो रही होंगी, क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर कोई जज्बात नहीं होते, खुल के बात होती है। आप हमारी यहाँ पे सपोर्ट करेंगे तो हम आपकी वहां करेंगे, तो ये खुल के बातें होती है। अहमद साहब, बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी देखी जाती है। आपका बहुत शुक्रिया।